आज बोलती बंद हुई लोगों की या नहीं हुई, या अभी भी बोलेंगे कि नहीं यार बाबर आजम ने अपने लिए खेला, बाबर आजम फलाना, बाबर आजम ये? क्या तबीयत से आज मार लगी है कराची किंग्स की? कहीं ना कहीं किंग उनके जहन में भी होता है, किंग उनके दिल में भी होता है। चाहते ख्वाब वो भी देख रहे हैं पिछले तकरीबन 6-7 साल से कि बाबर आजम पाकिस्तान के लिए कोई मैच जीत जाए, इंडिया के खिलाफ भी कोई दूसरा मैच मार दे बाबर आजम, कोई इंडिया के खिलाफ ही सेंचुरी मार दे। मगर ये ख्वाब शायद हकीकत ना बन पाए। मगर आज हकीकत तो बनी है, मगर उस हकीकत को अगर देखा जाए तो उस हकीकत में इतना दम नहीं है। वजह यह है कि वो जो रन है वो यकीनन एक खिलाड़ी की अप्रोच और उसकी प्रोफाइल पे तो सूट कर सकते हैं। वो किसी शोकेस में तो आप सजा के रख सकते हैं, मगर उनका पाकिस्तान की क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। बाबर आजम के फैंस जी इस टाइम भाई आसमान पे चढ़ गए हैं। ओजी किंग बाबर आजम ने कमबैक कर लिया, 87 रन मार दिए भाई, हेटर्स के मुंह बंद कर दिए, ये हो गया वो हो गया। मतलब भाई साहब इस टाइम ये लोग ना आसमान पे चढ़ गए हैं। और भाई जब ये बंदा बाबर आजम पाकिस्तान की तरफ से खेलता है तो क्यों नहीं रन बना पाता है? उस टाइम इनके फैंस कहते हैं ओ जी बाबर आजम पे बुरा टाइम चल रहा है, ओ जी बुरा टाइम है, कमबैक करेगा। हैं पिछले 5 साल से 2021 से लेके आज तक बाबर आजम ने पाकिस्तान को भाई कोई मैच नहीं जितवाया है सिंगल हैंडली। और देख लेना अगले मैच में जब बाबर आजम फ्लॉप होगा तो यही बोलेंगे आज पूरा टाइम चल रहा है हमारे अब्बू के ऊपर। कोई बात नहीं, ये इस तरह के लोग हैं। ठीक है भाई, वो मैं तो तुक्का ही बोलूंगा जो आज बाबर आजम ने 87 रन बनाए। जैसी बाबर आजम को एक पीक पकड़ना चाहिए था वैसा बाबर आजम ने नहीं पकड़ा, और उसके फैन जो उसे हम हा का किंग बनाते हैं वो सारी बातें अपने तौर पे। बट बाबर आजम विराट कोहली देयर इज नो कंपैरिजन भाई। बाबर आजम विराट कोहली का भी वही कंपैरिजन है जैसे मैं आईपीएल पीएसएल का करता हूँ। पीएसएल चिमटी है, आईपीएल हाथी है, इतना बड़ा फर्क है साइज के हिसाब से। तो वही बाबर आजम विराट कोहली का है भाई। विराट कोहली बार हाँ मैचेस जितवाए। बाबर आजम का तो स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, बाबर आजम तो खेलता ही स्लो है, बाबर आजम तो T20 मटेरियल ही नहीं है। अब बताओ बच्चू क्या हुआ? बाबर आजम ने आज जो इनिंग खेली है वो इनिंग सिर्फ कराची किंग को नुकसान नहीं देगी, वो इनिंग सिर्फ कराची किंग के लिए नहीं थी, वो इनिंग उन मुखालिफों के लिए थी जो बाबर आजम पे दिन रात तनकीद करते हैं और कहते हैं कि यार बाबर आजम तो अगर 50 कर भी देता है फिर भी लुच निकालते हो, नहीं खेलता तो भी लुच निकालते हो, तेज खेलता है तो कहता है यार इसको तेज खेलना नहीं आता। सपोर्ट करते ही नहीं बाबर आजम को। टीवी पे बैठ के कह रहे हैं जी मैच वो जिताना चाहिए था। भाई हर कोई विराट कोहली नहीं, हर कोई उस जैसा नहीं। विराट की अगर मिसालें देंगे तो उससे बड़ा प्लेयर तो फिर कोई दुनिया में है ही नहीं। क्या बाकी बेकार है, खत्म है सब? भाई इतनी अरसा आपने क्रिकेट खेली, बैटिंग की, सब कुछ की, उसके बावजूद भी कह रहे जितवा के जाए। भाई मानते जितवा के जाना चाहिए, लेकिन जब एक बंदा इतना आउट ऑफ फॉर्म है, जब वो रन्स करता है तो वो जो उसकी कुछ गलत चीजें होती है उसको बंदा साइड पे कर देता है। मैंने तो हमेशा कहा कि वो लोकल प्लेयर लोकल टूर्नामेंट के अंदर बड़ा जबरदस्त खेलते हैं, वो लोकल लोगों को बड़ा खुश कर सकते हैं। मगर आज उन्होंने इंटरनेशनल 12,000 रन करके 12वें नंबर पे वो आ गए। उसकी वजह 12वें नंबर की एक तो उनका स्ट्राइक रेट है, 12,000 रन तो उन्होंने जरूर किए। उनका स्ट्राइक रेट 127 का है, जो कि सबसे कम स्ट्राइक रेट है 12 लोगों में मारने वालों में। जनवरी का बाबर आजम आज एक अप्रैल 9 तारीख को एक मुख्तलिफ बाबर आजम दिखा जहां उसने अपनी सेंचुरी को सेक्रीफाइस कर दिया एक हिटिंग बैटर के लिए। पहले मारा भी, सिंगल डबल्स बिटवीन द विकेट, जो रनिंग थी वो बड़ी जबरदस्त थी। मतलब और इससे ज्यादा क्या मारेंगे? हमारे एक्स क्रिकेटर्स टीवी पे बैठ के कहते हैं आउट ऑफ फॉर्म है, फलाना है, ये है वो है। भाई जब आप कोचिंग कर रहे थे आप क्या कर रहे थे? उस टाइम चीजें क्यों नहीं सही हो रही थी? सपोर्ट करते ही नहीं बाबर आजम को। टीवी पे बैठ के कह रहे हैं जी मैच वो जिताना चाहिए था। भाई हर कोई विराट कोहली नहीं, हर कोई उस जैसा नहीं। विराट की अगर मिसालें देंगे तो उससे बड़ा प्लेयर तो फिर कोई दुनिया में है ही नहीं। क्या बाकी बेकार है, खत्म है सब? भाई इतनी अरसा आपने क्रिकेट खेली, बैटिंग की, सब कुछ की, उसके बावजूद भी कह रहे जितवा के जाए। भाई मानते जितवा के जाना चाहिए, लेकिन जब एक बंदा इतना आउट ऑफ फॉर्म है, जब वो रन्स करता है तो वो जो उसकी कुछ गलत चीजें होती है उसको बंदा साइड पे कर देता है। तारीफ करता है कि यार जब वो भी सुनेगा वो बोलेगा चले यार मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने जो 43 रन की लास्ट मैच में इनिंग खेली थी वो सपोर्ट कर रहे हैं। इतनी मुश्किल इनिंग थी, उसमें मैं आउट भी होकर चला गया तो क्या हो गया? बाकियों की वजह से मैच फंसा था। गलतियों पे गलतियां, उसकी अगेंस्ट जाना है। आज के मैच में क्या उसने सबकी बोलती बंद कर दी? क्या किया उसने? इतनी जबरदस्त उसने बैटिंग की है। जब छक्के मारने, रनिंग बिटवीन द विकेट, फर्क नजर नहीं आ रहा आपको? विकेट छोड़ के खेल रहा है, डाउन द विकेट निकल रहा है, लाइन खराब करने की कोशिश कर रहा है, जो कि नहीं था। अभी भी मैं कहता हूं कि माइक ऐसा नहीं है जिसकी वजह से वो अभी बेहतर खेल रहा, वरना इधर भी बर्बाद हो चुका होता ये।
अगर माइक एसन पीएसएल में इसके साथ होता, इसकी T20 क्रिकेट बर्बाद हो चुकी होती, खत्म हो चुकी होती, पल्ला वल्ला अपने आप को मार चुका होता वो, अगर ये माइक एसन भी इसकी टीम में होता। 12,000 रन कर चुका है, ठीक है। सेकंड नंबर पे है हमारे पाकिस्तान के जितने प्लेयरों ने रन किए। शोएब मलिक 515 या कुछ मैचेस खेला है, और बाबर के उसके मैचेस का फर्क देखो कितना ज्यादा है। और शोएब मलिक के 13,000 कुछ रन है, इसके 12,000 रन है। समझ आ गई? तो रन्सों का फर्क तो देखो कितना है, मैचेस का फर्क देखो कितना है। और हमारे जो एजेंडा बेस्ड क्रिकेटर, हेटर्स, जिनके दिलों में उसके लिए नफरत है, उसकी शोहरत से जलते हैं, ठीक है, वो सब कहते थे ओ जी शोएब मलिक कितना बड़ा प्लेयर है जी, मैच लेके चलता है तो ये चलता है वो चलता है। तो जब शोएब मलिक अच्छा प्लेयर था तुम सबों की नजर में, तो क्या बाबर आजम नहीं है जिसके मैचेस में और रनों में जमीन आसमान का फर्क है? उसके बाद अभी मैंने कुछ ट्वीटें की तो बातें कर रहे हैं वो इंटरनेशनल प्लेयर नहीं। भाई क्रिस गेल की परफॉर्मेंस देख लो, वो कौन सा T20 का इंटरनेशनल प्लेयर का बड़ा सुपरस्टार है वो भी सारे T20 में लीगों में जाके उसने छक्के मार के यूनिवर्सल बॉस बना हुआ है वो। उसकी इंटरनेशनल तो परफॉर्मेंस देखो जाके। ये मैं आपकी बातों का जवाब दे रहा हूं जो बाबर को कहते हैं, वरना टॉप क्लास का प्लेयर है क्रिस गेल, उससे ज्यादा छक्के किसी ने मारे नहीं है। लेकिन अगर बाबर आजम कुछ अरसा खेल गया 2-3 साल T20, तो वो तो ओवरऑल जो उसने रिकॉर्ड बनाए हुए, आई थिंक 14,000 रन है, बाबर के 12 हैं, वो तो तोड़ देगा उसके रन, वो भी तोड़ देगा। तो फिर क्या बोलोगे कि बाबर आजम उससे बड़ा प्लेयर नहीं? मैचेस का भी फर्क है। तो भाई अपना जो प्लेयर है वो रन्स कर रहा है, उसको सपोर्ट करें, उसको सपोर्ट करें, ना कि वो नुक्ताचीनियां करें। नहीं जी ये अब भी कुछ लोग टीवी पे बैठ के ये गंदे वी लोग वाले, ठीक है, घटिया किस्म के जो लोग हैं, ये अभी भी आज भी बोलेंगे, देख लेना आप। ओ जी पूरे ओवर खेले जी, ओपनर आया था जी, ओपनर आया था, नॉट आउट गया जी, इसको 100 करना चाहिए था। ये नहीं बात करेंगे कि यार अगर उसने 87 की इनिंग खेली है, उसकी जो स्ट्राइक रेट देखो कितना जबरदस्त है, उस पे बात नहीं करेंगे। वरना जब अपने लिए खेलता था या इनकी नजर में ये स्लो खेलता तो स्ट्राइक रेट की बात करते हैं। अब जहां अच्छा खेला है, बेशक 100 नहीं हो तो स्ट्राइक रेट भी इतना अच्छा, उस पे कोई बात नहीं करेगा। तो यहां से पता चलता है कि इनके दिलों में नफरत है उसके लिए। तकरीबन 6-7 साल से कि बाबर आजम पाकिस्तान के लिए कोई मैच जीत जाए, इंडिया के खिलाफ ही कोई दूसरा मैच मार दे बाबर आजम, कोई इंडिया के खिलाफ ही सेंचुरी मार दे, मगर ये ख्वाब शायद हकीकत ना बन पाए। मगर आज हकीकत तो बनी है, मगर उस हकीकत को अगर देखा जाए तो उस हकीकत में इतना दम नहीं है। वजह यह है कि वो जो रन है वो यकीनन एक खिलाड़ी की अप्रोच और उसकी प्रोफाइल पे तो सूट कर सकते हैं, वो किसी शोकेस में तो आप सजा के रख सकते हैं, मगर उनका पाकिस्तान की क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। एनीवे शाहिद नकवी साहब, 12,000 रन आपके किंग को बहुत मुबारक हो, जिसमें 225 छक्के हैं, 1125 चौके हैं उनके, 127 का स्ट्राइक रेट है। मुझे समझ में नहीं आया कि दुनिया का सबसे सस्ता स्ट्राइक रेट लेकर इसको सेलिब्रेट कैसे किया जाए। यार इफी कुछ बदबू सी महसूस हो रही है यार, रिफ्रेशमेंट करने की जरूरत है मेरा ख्याल है। भाई कुछ भी है इफी साहब, बना गया 12,000 रन, ये आप मानेंगे, ठीक है ना, चाहे लोएस्ट स्ट्राइक रेट हो या कुछ भी हो, बाबर आजम अपना काम कर गया। अब तो है ना, आप देखो सिर्फ शोएब मलिक से पीछे रह गया है, वो उसके 13,000 कोई रन है T20 में, उसको भी इंशाल्लाह अगले साल तक वो क्रॉस कर जाएगा। और ये इसमें इतना ज्यादा बुरा मानने की जरूरत नहीं है, उसने बहुत अच्छा खेला है, ये आप मानेंगे। उसने कोहली और पता नहीं किस किस को बीट कर दिया, और वो मतलब आप माशाल्लाह थकाक करके बैठा हुआ है। और वो जो कल जो सहाफी सवाल कर रहा था ना, उसका मकसद वही था कि फिर एक दफा इशू बना दे इन बिटवीन दी बाबर एंड कोहली, क्योंकि बाबर और कोहली निजी जिंदगी में एक अच्छे तरीके से मिलते रहे हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसलिए उसने कहा कि भाई ये सवाल आप मुझसे ना किया करें, बराए मेहरबानी, पहले भी इशू बन चुके हैं इस बात पर, तो आप मुझसे इस तरह के सवाल ना किया करें। उसका मकसद ये था। बड़ा खिलाड़ी है, बड़े अंदाज में जवाब देता है, बड़े अंदाज में उसने 12,000 रन कर लिए। अब वो जलने वाले जलते रहे भाई, अब उससे क्या, अब हमें क्या लेना देना यार। 225 छक्के, आप अंदाजा तो करें यार रिफी साहब, आप हैं कहाँ? आप ये तो देखें भाईजान, आप ये उसको कम से कम देखें, ये तो सेलिब्रेट आप करेंगे कि आपका एक पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो 6-7 आदमियों को बीट करके जो है ना वो पहुंच गया। स्ट्राइक रेट छोड़ें आप, स्ट्राइक रेट उसने जिस तरह से भी किया, कर तो लिया ना 12,000 रन, और इसके अलावा क्या चाहिए? ये 12,000 रन पाकिस्तान को कई एक अहम शिकस्तें भी देके जा चुका है शाहिद नकवी साहब। मैं आपको ये बता रहा हूं, जहां पर 12,000 रन बनाने वाले खिलाड़ियों में कम से कम छक्के भी 400 मारे हुए लोगों ने,
400 मारे हुए, वहां बाबर आजम 225 छक्के, यानी कि जो पाकिस्तान के लिए छक्के मारने थे वो छक्के उनके पास नहीं थे, जो छक्के अपने लिए मारने थे वो छक्के वो मार चुके हैं। और तकरीबन 31-32 का उनका एवरेज है, 127 का स्ट्राइक रेट है, 337 इनिंग, तकरीबन 337 इनिंग में उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया, जो कि सबसे कम इनिंग्स है। मैंने जो लिखा है कि क्रिस गेल, विराट कोहली और डेविड वार्नर का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है, वो तोड़ने की वजह यही है कि सबसे कम मैचेस में उन्होंने तकरीबन कोई 99 50s वो मार चुके हैं, 1100 मार चुके हैं। ये नहीं कि 100 उन्होंने कम मारे, विराट कोहली ने 900 मारे। बात ये नहीं है, बात करने की ये है कि जो इंपैक्ट है बाबर आजम की इस 12,000 रन का, वो बाकी 11 लोगों से आप अगर मुकाबला करें तो वो इंपैक्ट नजर नहीं आता। इसका मतलब ये है कि लूजिंग साइड्स पे बाबर आजम ने ज्यादा रन बनाए बनिस्बत ये कि चेजिंग या विनिंग साइड पे। साथ हुए मुकाबले में बाबर आजम ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी मीडिया ने इस समय बाबर आजम को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। और पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि बाबर आजम ने जो ये 12,000 रन पूरे किए हैं, ये इसने अपने लिए खेलकर पूरे किए हैं। इसके किसी एक मैच में, इंटरनेशनल क्रिकेट में और ख़ासकर भारत के खिलाफ मैचेस में कभी इसने एक मैच भी सिंगल हैंडेड पाकिस्तान की टीम को नहीं जिताया। और अब बाबर आजम पर और ज़्यादा गुस्सा निकाल रही है पाकिस्तानी मीडिया। अगर बात की जाए रात की बाबर आजम की पारी, तो उसने 50-51 गेंद में 87 रन के लगभग की पारी खेली, जो एक अच्छी पारी आप बोल भी सकते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसमें उनका स्ट्राइक रेट, जिस पर हमेशा बात होती रहती है, वो भी इन्होंने काफ़ी अच्छा रखा। वहीं अगर बात की जाए ओवरऑल क्रिकेट कैरियर की बाबर आजम की, तो 12,000 रन ये जो इन्होंने पूरे किए हैं, इसमें इन्होंने सबसे कम इनिंग ली है। और अगर बात की जाए छक्कों की, तो सबसे कम ही छक्के इन्होंने इसमें लगाए भी है, जो ये बताता है कि ये हमेशा अपने रनों के लिए खेले हैं। और हमने देखा है कि PSL में या अदर लीग में भी बाबर आजम ने कभी उस माइंडसेट से, T20 वाले माइंडसेट से कभी क्रिकेट खेली ही नहीं, क्योंकि उनका इन 12,000 रनों में स्ट्राइक रेट अगर देखा जाए तो 123 के आसपास का उनका स्ट्राइक रेट है। और अगर बात की जाए बाबर आजम की तुलना हमेशा पाकिस्तानी कुछ पागल लोग विराट कोहली से करते हैं, तो उस पर बाबर आजम ने खुद 2 दिन पहले ही वहां पर जर्नलिस्ट को धोया था और बोला कि आप प्लीज़ अब विराट कोहली के साथ मुझे कंपेयर करना बंद कर दीजिए, क्योंकि विराट कोहली के लेवल का वो खिलाड़ी है ही नहीं। यानी कि बाबर आजम खुद भी मानते हैं कि विराट कोहली इस दौर के सबसे बेस्ट बल्लेबाज है और उनसे अच्छा मैच फिनिश किसी ने किया ही नहीं है कभी, और ना कोई कर सकता। विराट कोहली का जो रिकॉर्ड है वो भी लाजवाब है। और हाल ही की अगर परफॉर्मेंस की भी बात की जाए, तो 37 साल के हो चुके विराट कोहली की आज भी फिटनेस ऐसी है मानो कोई नौजवान लड़का मैदान पर दौड़ रहा हो। और उनका जो एग्रेशन है वो भी काफ़ी कमाल का है। और IPL 2026 में भी विराट कोहली जिस स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं, और पिछले साल भी जिस स्ट्राइक रेट के साथ विराट कोहली खेले, यार बाबर आजम की तुलना पहले तो बात किन लोगों ने की थी, उन्हीं लोगों ने बाबर आजम का नाश किया है। क्योंकि विराट कोहली यार एक अलग ही लेवल का खिलाड़ी है। ऐसे खिलाड़ी सदियों में, दशकों में एक आध बार आते हैं, और भारतीय टीम को विराट कोहली जैसा खिलाड़ी मिला, ये भारत के सौभाग्य की बात है।